जय जोहार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने हमारी स्पेशल सीरीज देश किसका लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी रणनीति पर अमल करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों को जीतने के दावे कर रही है। बीजेपी के पास केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही छत्तीसगढ़ की साय सरकार की योजनाओं को ले जाने का प्लान है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही मोदी की गारंटी यानी अपने घोषणा पत्र को तेजी से अमल पर लाने के लिए बीजेपी फोकस कर रहा है। अब बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कब्जे के लिए महतारी वंदन योजना, 38,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी भर्तियां, पीएम आवास योजना का फायदा दिलाने जैसे मुद्दों पर वोट मांगेगी। साथ ही किसानों को 2 साल का रुका बोनस का भुगतान देने और पीएससी भर्ती विवाद की जांच भी सीबीआई से करवाने को मुद्दा बनाएगी। इन सब के अलावा अब साय सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को श्री राम लला दर्शन योजना के तहत अयोध्या दर्शन कराने भी जा रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये सारी योजनाओं पर सवार होकर बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर अपनी जीत की रणनीति के साथ काम कर रही है। प्रदेश के बीजेपी नेताओं को मोदी की गारंटी पर जीत का भरोसा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर इस बार बीजेपी के जीत का दावा कर रहे हैं। तो देव की इस धरती से विजय संकल्प संक्रांत रैली के माध्यम से लोकसभा चुनाव का संक्रांत करने वाले हैं और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, लोगों में दिख रहा है, ये बताता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं और इसलिए हमने जो किया है वो जनता के सामने हमने बार बार रखा है कि कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, कैसे दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। तो हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं। ये कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए कि वे कभी जाते हैं का चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर। बता दें, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी छत्तीसगढ़ में जिन मुद्दों को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरती रही है, उन्हीं मुद्दों पर सत्ता में आने के बाद पहले फैसला लिया गया। बात चाहे पीएम आवास योजना के रुके कामों को लेकर हो या फिर पीएससी भर्ती विवाद की गड़बड़ी का हो। इसके साथ ही महिलाओं, बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए विशेष फोकस किया गया। छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा आबादी यानी महिला वोटरों को साधने के लिए महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया। दूसरी ओर बीजेपी के जवाब में कांग्रेस इन योजनाओं की खामियों पर वार करती नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस साधराम यादव हत्याकांड, बैगा आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा से लेकर सड़क तक तेवर दिखा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र की सरकार से जनता त्रस्त है। राज्य में भी बीजेपी ने किसानों को ठगने का काम किया है। देश की जनता पूरी तरह से मोदी सरकार से त्रस्त है। देश की युवा पूरी तरह से त्रस्त है। मध्यम वर्ग और गरीब पूरी तरह से त्रस्त है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। युवा बेरोजगार सड़कों पर, महंगाई चरम पर, रुपया, डॉलर के बदले रुपया लगातार कमजोर होते जा रहा है। जीएसटी नोटबंदी ने देश को कमर तोड़ दिया है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देश में एमएसपी के नाम से किसानों से झूठ और छलावा करने का काम किया मोदी सरकार ने, लेकिन छत्तीसगढ़ की और देश की जनता जानती है आने वाला समय में लोकसभा में देश को और छत्तीसगढ़ की जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और लोकसभा चुनाव में जस्ट रिजल्ट विधानसभा की तुलना में जस्ट उल्टा होगा और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ में जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पुरानी हार से सबक लेते हुए अब सीधे सरकार की खामियों पर वार करते नजर आ रही है। इतना ही नहीं, सत्ता में बिरनपुर जैसी घटना को हल्के में लेने वाली कांग्रेस ने अब साधराम हत्याकांड मामले में सदन में ही सीबीआई की जांच की मांग करके अपना तेवर दिखाया। ऐसे में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए न केवल बिगड़ी कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाएगी, बल्कि किसानों से धान का 3100 रुपए देने के अधूरे वादों को लेकर भी आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें कांग्रेस बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।